हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस एजुकेशन पे। तो सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो साइंस का क्लास 10th का सर क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स के अंदर आता है। तो आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? अभी तक हम लोग जो फिजिक्स पढ़ चुके थे आराम से, अब ये टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। आज साइंस का एग्जाम आप लोग का हो चुका होगा, तो अब हम लोग टर्म 2 के लिए स्टार्ट कर दे फिजिक्स पढ़ना। तो बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं क्या? हाँ, मिरर लेंस जो भी था वो सब चीज देख चुके हैं ना, ह्यूमन आई वगैरह जो भी था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर हम लोग अब पढ़ेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा आपको पिछले सब चैप्टर के कंपैरिजन में इसका थोड़ा सा वेट लगेगा। इस चैप्टर का वेट मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये चैप्टर जान करके। तो सर आपको क्या करना है, पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना है, नोट्स रेडी करते हुए चलना है साथ में, ठीक है ना। लास्ट में तो न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करने वाला रहेगा वो हम लोग करेंगे ही, तो यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल्स कम रहेंगे, ठीक है ना। तो जितना भी रहेंगे जैसे भी रहेंगे हम लोग जोड़ जाड़ के उसको करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटर पढ़ने के लिए, जनरेटर पढ़ने के लिए, बेसिक सिर्फ कंसेप्ट क्या कैसे काम करता है मोटर जनरेटर, बस उतना ही पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और रैली में यहाँ पढ़ने के लिए क्या है सर, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है ना, उसका इफेक्ट क्या क्या है कैसे है, वो असली में ये चैप्टर में पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेट से, क्या कि हमको पता है सर वहीं से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वहां से सब कुछ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ये क्लास हम लोग स्टार्ट करें अपना सेशन। आप लोग रेडी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैग्नेट के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि सर मैग्नेट होता क्या है, क्या चीज मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट देखिए एक ऐसा मटेरियल है ना सर, कैसा मटेरियल? एक ऐसा मटेरियल जो क्या करे, जो आयरन जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, समझ में आया? वैसा ही मटेरियल क्या कहलाता है मेरा? मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वही मैग्नेट कहलाता है। जो मैग्नेट क्या होगा सर? जो आयरन जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, समझ मतलब अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स जिसके बीच लगे। तो सर ये आयरन लाइक मटेरियल आप क्यों बोल रहे हो, क्या क्यों जानते हो? फिर जैसे कोबाल्ट ये सब जो है ना, वो सब इसी में आता है। कोबाल्ट भी है जिसको वो लोग अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो सर ये हो गया अपना क्या? मैग्नेट। समझ में आ गया? ठीक है सर, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग को इसके आगे जो पढ़ना है, तो मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के, ठीक है। एक क्या सर? नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। दो टाइप के मैग्नेट है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सर ये आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या होता है सर? नेचुरल जो हम लोग को डायरेक्ट भगवान जी दिए हुए हैं अपने जमीन पे, जहां हम पाते होते हैं, ठीक है ना, कहीं मिल जाता है हम लोग को, तो वो क्या हो गया सर? आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है सर? आर्टिफिशियल वैसा मैग्नेट है ना जिसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग वाजिब बात है किसी पर्पज से ही ना बनाएंगे, ऐसे तो बनाएंगे नहीं। तो सर हम लोग किस पर्पज से उसको बनाते हैं? तो हम लोग उसको जो हम लोग को ज्यादा स्ट्रेंथ वाला चाहिए हो, कुछ अच्छा काम जो वो नॉर्मल नहीं कर पा रहा हो, तो वैसा काम करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ स्पेशल बनाते हैं ना। तो सर आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग बनाते हैं। तो बताइए तो सर आर्टिफिशियल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि नेचुरल मैग्नेट का ज्यादा होगा? तो वाजिब बात है किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा सर? आर्टिफिशियल मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहां तक बातें समझ में आई आप लोग को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो अब चलिए पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखें अगर, तो क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस कहानी को अच्छे से समझिएगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे एक राजा है ना, तो उसका क्या होता है सर? एक पूरा साम्राज्य होता है, क्या कुछ दूर तक फैला हुआ। उस साम्राज्य तक किसका चलता है? राजा बीच में सेंटर में बैठा है, उसका साम्राज्य चारों तरफ, ठीक है। सब जगह किसका चलता है सर? राजा का चलता है। तो राजा क्या कर सकता है? वहां अपना सैनिक सबको भेज दे देगा। अच्छा, अब अगर उसके फील्ड के अंदर कोई आ गया, उस राजा का जो एरिया है, साम्राज्य है, उसके अंदर कोई आ गया, तो राजा क्या करेगा? उसके ऊपर अपना फोर्स लगाएगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं मेरे साम्राज्य में जैसे हम रूल बनाए वैसे चलो, तो फोर्स राजा का उसके ऊपर लगने लगेगा कि नहीं? तो वैसे ही सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड भी है। समझ आया? सेम टू सेम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी एक रीजन है जहां पे किसका चलेगा? मैग्नेट का चलेगा। किसका चलेगा सर? मैग्नेट का चलेगा। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। अगर हम लोग देखें कि सर डिफिनेशन इसका क्या बताता है हम लोग को, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे डिफिनेशन इसका क्या है। चलिए देखिए, तो डिफिनेशन हम इसको कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं,
हाँ, क्या लिखा है सर, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड रीजन, यही है राजा यहाँ का, वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे फील्ड को क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेट का क्या लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगे। ठीक है, अब सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है कि नहीं लग रहा है किसी चीज के ऊपर, तो हम लोग वो चीज को जांच करने के लिए, मेजर करने के लिए कि वहां मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, ठीक है ना, कहीं कोई रीजन पे, उसके लिए हम लोग कंपास का यूज कर सकते हैं। किसका, कंपास का। तो सर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग क्या, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास आपको पता है कैसा होता है, देख रही है मैग्नेटिक कंपास है क्या सर, इसमें नीडल लगा हुआ रहता है, तो अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना तो नीडल में डिफ्लेक्शन होने लगेगा, क्या होने लगेगा, डिफ्लेक्शन। और अगर नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा वहां पे, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग कंपास को ले जाते हैं। तो कंपास में जो है ना सर, ये नीडल जो है ना, ये हमेशा नॉर्थ या साउथ की तरफ जाने का कोशिश करते रहता है, ठीक है ना। तो सर यही है मेरा क्या सर, मैग्नेटिक कंपास, जिसके यूज से हम लोग पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है या नहीं। अगर हम लोग मैग्नेट का बात करें तो देखिए, जैसे ये मैग्नेट है, क्या है सर, एक मैग्नेट, देख रहे हैं मैग्नेट, तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं हमेशा, कौन सा सर, एक नॉर्थ और एक साउथ, ये आप लोग बचपन से पढ़ते हैं ना सर। इसको अगर हम लोग काट देंगे तो फिर से एक नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा कि नहीं, फिर नया मैग्नेट दो, इसको तोड़ेंगे तो दो अलग अलग पार्ट में बनेगा। फिर से इसमें भी क्या होगा सर, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, इस तरीके से बनेगा कि नहीं। अब चलिए, अब क्या है कि 100 हॉर्स मैग्नेट करके कोई मैग्नेट आता है, उसका फोटो कैसे होता है, ठीक है ना। तो उसका कुछ इस तरीके से जब आप देखिएगा ना, 100 हॉर्स मैग्नेट इसी तरीके से आपको दिखेगा। बार मैग्नेट कैसा दिखेगा सर, इस तरीके से का बार मैग्नेट दिखेगा, ठीक है ना सर। अब मैग्नेटिक नीडल आपको पता है सर, उस तरीके का, ये इस तरीके का कुछ शेप रहा ना, तो उसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक नीडल। ये सब मैग्नेट का बना हुआ चीज रहेगा आपको, ठीक है सर, यहां तक हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसके आगे बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, तो अभी हम आपको जस्ट एक राजा का कहानी सुनाए थे। राजा की कहानी में क्या हुआ था कि वो लोग अपना सैनिक को, वाजिब बात है, अपना साम्राज्य है तो सब तरफ फैला के रखा होगा कि नहीं। अच्छा बताइए, क्या कोई सैनिक एक दूसरे के ऊपर कभी चढ़ के रहेगा क्या, नहीं, सब अपने अपने जगह पे घूमते रहेगा, यही ना होगा। ऐसा नहीं ना कि दोनों एक दूसरे पे चढ़ जाएगा। तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन भी होते हैं। ये फील्ड्स लाइन भी ना, जहां तक मैग्नेट का फील्ड है वहां तक ये घूमते रहते हैं। ये जहां तक घूमेगा वहीं तक उसका फील्ड होगा मैग्नेट का, वहीं तक जहां तक ये फील्ड्स लाइन घूमेंगे। और ये फील्ड्स लाइन पता है नॉर्थ से निकल के साउथ में इंटर करता है, नॉर्थ से निकलता है, घूमते पूरा घूम के आता है और साउथ में फिर इंटर कर जाता है, और फिर साउथ से अंदर में, मैग्नेट के अंदर में ही घूमते कहां पहुंचता है, नॉर्थ में पहुंचता है, ठीक है। तो बताइए, कभी ये लोग एक दूसरे को कट करेगा क्या, काहे कि कभी कोई सिपाही एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ सकता है सर, कोई सैनिक चढ़ सकता है एक दूसरे के ऊपर, नहीं। तो वैसे फील्ड्स लाइन भी एक दूसरे को कट कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि एक सैनिक सर एक ही डायरेक्शन में चल सकता है, यही ना। तो इसीलिए यहां भी फील्ड्स लाइन का एक ही डायरेक्शन होता है ना, दो डायरेक्शन नहीं ना होता है, इसीलिए ये लोग भी क्या होगा सर, एक ही मतलब एक दूसरे को कट कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन का। पहले होता क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन आर द पाथ अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड एक पाथ होता है along which the north pole of a magnetic compass needle tends to move। इसके आगे अगर हम समझने का कोशिश करें, the magnetic fields line around a magnet can be observed by sprinkling iron fillings around a magnet. It can also be observed by moving a magnetic compass around a magnet। तो सर अब जहां भी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होगा मतलब क्या है, वहां मैग्नेटिक फील्ड्स है, और अगर हम वहां मैग्नेटिक कंपास को ले जाएंगे तो उसके नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा कि नहीं, शुरू होगा ना। तो इसका मतलब होगा कि वहां कौन है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है। समझ में आया, ओके सर, यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, वो क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन कहां से निकलेगा सर, नॉर्थ पोल से, इमर्ज कहां से होगा, नॉर्थ पोल से, और मर्ज कहां पे होगा जाकर के, साउथ पोल में, फिर वो इंटर कर जाता है। उसके अलावा ठीक है सर, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर एट द पोल, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, बहुत सारे फील्ड्स लाइन निकल रहे हैं ना, जैसे हम आपको नीचे दिखाते हैं, देखिए तो यहाँ देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन दिख रहा है आपको बहुत सारा, ये यही है फील्ड्स लाइन दिख रहा है। तो जब नजदीक है पोल के, यहाँ पे बहुत छितराया हुआ दिख रहा है कि आपको, बहुत क्राउड एक जैसा, देखिए यहाँ देखिए फील्ड्स लाइन दिख रहा है आपको। यहाँ क्या है सर, पोल के पास बहुत ज्यादा क्राउड हो जा रहा है क्या, डेंसिटी ज्यादा हो जा रहा है क्या,
हाँ, तो सर वही बोल रहा है कि ज्यादा क्लोजर पे पोल पे वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होंगे। और थर्ड सर क्यों द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो लोग एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कट करेंगे सर? अगर कट करेंगे ना तो वहां क्या होगा, दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा सर, उसका दो डायरेक्शन मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, दो, जबकि एक फील्ड लाइन का एक ही डायरेक्शन होता है, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है ना, जैसे एक सैनिक को एक जगह संभालने देता है ना राजा, उसी तरीके से यहाँ भी एक ही जगह वो एक ही डायरेक्शन रहेगा उसका, ये नहीं कि दो डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, दो फील्ड्स लाइन का एक ही डायरेक्शन अगर वो लोग एक दूसरे को कट कर देगा। ठीक है, क्योंकि वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही उसका डायरेक्शन वहां नहीं लगेगा, इसी कारण से क्या होता है सर, वो लोग एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अगर इसके बाद बात करें, क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे कि सर कोई एक कंडक्टर मतलब वायर मान लीजिए, और उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है सर, करंट फ्लो कर रहा है। अब हम उसके सामने आसपास जो है ना एक कंपास रख दे रहे हैं। ठीक है ना, मैग्नेटिक कंपास रख दे रहे हैं, तो क्या होगा पता है, करंट फ्लो करेगा ना तो उसके चारों तरफ जो है ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, पता है आपको। तो कैसे पता चला सर, ये कंपास जो रखे ना, कंपास का नीडल जो है हिलना डुलना शुरू कर दिया होगा, जिससे हमको क्या पता चल गया कि वहां मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। ठीक है, तो ये वही बता रहा है कि इफ ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर ए कंडक्टर कैरिंग क्या, करंट, वैसा कंडक्टर जिसमें करंट कर रहा है, मतलब वायर ले लीजिए, द नीडल इज डिफ्लेक्टेड दिस वे कंडक्टर कैरिंग करंट हैज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका मतलब क्या हुआ, नीडल में डिफ्लेक्शन आया, मतलब वहां क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड होगा सर। ठीक है, तो अब अगर इसके बाद बात करें कि करंट सर हो सकता है नीचे से ऊपर जाए या तो ऊपर से नीचे आए, समझ में आया। जैसे एक तरफ नॉर्थ मान लिए, एक साउथ मान लिए, तो ऊपर से नीचे आ सकता है या तो नीचे से ऊपर जा सकता है। तो वही लिखा था, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू पोल। अगर किधर से किधर रहा, नॉर्थ से साउथ के तरफ रहा अगर डायरेक्शन करंट का, तो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल पता है कैसे किधर होगा, टुवर्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, नीडल किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। जब नॉर्थ टू साउथ क्या चलेगा, अपना करंट वायर में चलेगा। और अगर उल्टा चला सर, साउथ टू नॉर्थ चला तो ईस्ट नहीं, तब डिफ्लेक्शन अपना वेस्ट डायरेक्शन में होगा। जैसे हम फिगर देख करके आपको समझाते हैं, यहाँ देखिए तो फिगर देखिए तो, हाँ देखिए यहाँ, जैसे ये क्या है सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है ना, करंट किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये डिफ्लेक्शन नीडल का किधर है, ये नीडल देख लीजिए, ये ना ये ईस्ट की तरफ घूमेगा। और अगर सर उल्टा साउथ से नॉर्थ की तरफ गया तो डिफ्लेक्शन किधर होगा सर, इधर वेस्ट की तरफ। ठीक है, जैसे आप इसका प्रेजेंटेशन यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन इसमें क्या हो रहा है सर, ये वायर है, इसमें करंट इधर से इधर जा रहा है, देख रहे हैं करंट, ये वायर है यहाँ से यहाँ, ये वायर है, देख रहे हैं, उसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये देखिए इसके चारों तरफ जो है ये फील्ड आ गया, फील्ड लाइन दिखा आपको, मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। ये पेपर में हम लोग आयरन फिलिंग पेपर में देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो सर इस तरीके से अपना फील्ड्स आ जाएगा। तो ये सर ये कैसे पता चल गया सर, यहाँ हम लोग आयरन फिलिंग पेपर लेंगे ना, पेपर जिसके ऊपर आयरन फिलिंग डालेंगे, तो वो जो है ना सज जाता है इस तरीके से ही, जिधर जिधर डायरेक्शन होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, उसी अकॉर्डिंग वो सज जाता है, जिससे हम लोग को डायरेक्शन पता चल जाता है। तो उसके बाद अगर देखें, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इन कंसेंट्रिक सर्कल। देख रहे हैं, एक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर एक ही हो, उसी अराउंड क्या होता है, वो फील्ड्स लाइन बन जाता है। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व बाय पासिंग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू ए कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकिंग आयरन फिलिंग ऑन इट। समझे, आयरन का वो छोटा छोटा टुकड़ा उस पे डाल दीजिए पेपर पे, तो आपको ये दिख जाएगा ये रास्ता कैसे फील्ड वहां पे क्रिएट हुआ। तो बात यहां तक आप लोग को समझ में आया अच्छा तरीके से। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से करंट तो फ्लो कर गया सर। अब अगर हमको पता करना है कि सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा, ठीक है, यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसी के लिए एक रूल आया है जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं सर, राइट हैंड थंब रूल। तो ध्यान से समझिएगा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। ठीक है ना, तो थंब का नाम सुन रहे हैं ना, तो थंब लेना है और अपने को राइट हैंड को उठाना है। कौन हैंड को, राइट हैंड को, इसीलिए उसका नाम राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है ना, तो जैसे इसमें क्या करेंगे सर, जैसे मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, ठीक है ना, तो इसमें करंट कैसे जा रहा है सर, इस तरीके से करंट जा रहा है,
ऊपर की तरफ। तो अपने को क्या करना है, थंब इसके क्रॉस रख देना, इस तरीके से रख दिए। आपका फिंगर किधर दिख रहा है, इधर घुमाइए। तो फिंगर कैसे, पीछे तो नहीं घुमा पाइएगा, ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाइएगा ना। इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना सर, इस तरीके से इसके राउंड बन जाएगा, ठीक है। और उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरीके से। देख रहे हैं क्या आप, इस तरीके से इसका ये है ना सर, करंट ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से ऐसे घुमाइए हाथ, ठीक है। जैसे घूमेगा ना उसी और अकॉर्डिंग उसका क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड्स होगा, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे होगा सर, इस तरीके से, जिधर मेरा ये हाथ घूम रहा है उसी तरीके से डायरेक्शन होगा। थंब को ऐसे रखिए जिधर करंट, अच्छा नीचे जाएगा तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं। तो सर करंट अगर ऊपर जा रहा है तो फील्ड्स लाइन ऐसे फ्लो करेगा, और अगर सर उल्टा जा रहा है करंट तो उल्टा हो जाएगा फील्ड्स लाइन का डायरेक्शन। तो समझ में आया यहाँ कैसे होगा, यही करंट अगर उल्टा चलता इस तरीके से, और उसके बाद हमको बोलता है फील्ड्स लाइन बनाइए, लीजिए बना रहे हैं। तो अब सर कैसे होगा, नीचे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, मतलब ये इस तरफ से डायरेक्शन किधर हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बात क्लियर है, ओके। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वही बताया है कि सर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड ए कंडक्टर इज गिवन बाय क्या, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वही कौन देता है सर, राइट हैंड थंब रूल देता है। उसके अलावा इट स्टेट दैट इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड, सर कौन से हैंड में, राइट हैंड पहले पकड़ लिए, सच दैट द थंब पॉइंट, थंब ये अपना थंब जो है वो किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर, नीचे जा रहा है तो नीचे। देन ये जो फिंगर थे अपने, देन द फिंगर्स वार्प अराउंड द कंडक्टर सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जिधर घूमेगा उधर ही अपना क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इधर तक बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई सर, यहां तक आ गई। इसके बाद करें तो अब सर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, अब सर्कुलर लूप में देख लेते हैं। सर्कुलर लूप में कैसे अपना सर पास करेगा सर्कुलर लूप। जैसे आपको यहाँ एक सर्कुलर, ये सर्कुलर वायर दिख रहा है क्या, सर्कुलर लूप दिख रहा है क्या, ये पूरा इस तरीके से, अगर इसका सेंटर का बात करें तो यहाँ बीच में कहीं सेंटर होगा क्या, इस तरीके से अगर पूरा ले ले, मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है, ठीक है ना। तो सर क्या होगा, अब इसका हमको क्या बनाना है सर, बनाना है क्या सर, भाई फील्ड्स बताना है कि कैसे फील्ड्स का क्या डायरेक्शन है। तो उसका हर एक पॉइंट के लिए ना एक फील्ड्स बनेगा, हर एक पॉइंट के लिए, समझ में आया, हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा सर, फील्ड्स बनेगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, हर एक लाइन के लिए फील्ड बनेगा, ठीक है ना। तो सर वो कैसा फील्ड बनेगा, ये सर्कल जैसा, वाजिब बात है, उसके गोल 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 बन रहा था ना, उसी तरीके से गोल 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 हर जगह बनते जाएगा, बनते जाएगा। बन रहा है कि नहीं, बना कि नहीं। और अगर उसके सेंटर के पास अगर हम लोग पहुंच जाए तो वही जो बनते जा रहा था ना, ये गोल गोल सर्कल टाइप का आर्क, ये एकदम स्ट्रेट बन जाएगा। कैसा हो जाएगा सर, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा सेंटर पे। तो यहाँ यही बताया है, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए सर्कुलर कंडक्टर, जैसे ये सर्कुलर कंडक्टर यही अपना देखिए सर्कुलर कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ क्या, कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द कंडक्टर। कंसेंट्रिक सर्कल जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बना है ना सर, यही ऐसा ही बनेगा, ठीक है। कंडक्टर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द आर्क द सर्कल बिकम लार्जर एंड द अपीयर्स एज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये सर सेंटर के क्रॉस कैसा हो जाएगा सर, ये एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाएगा। क्लियर है बात। इसी तरीके से सर क्या होता है अपना, सर यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड रेडी होता है। जैसे एक बात देखिए, फिर से यहाँ एक चीज देखिए, जैसे सर इस तरीके से है मेरा एक वायर और इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ लिया सर्कुलर वायर में। तो अब आपको जानते हो क्या करना है, इस हाथ को ऐसे लेना है, जिधर ये जा रहा है ना उधर। तो बताइए मेरा जो थंब है कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा क्या, थंब कहाँ जाएगा, अंदर। करंट उधर जा रहा है तो थंब कहाँ जाएगा, अंदर ना। तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना वो अंदर होगा, किधर होगा, अंदर, ठीक है, ठीक है। और अगर अंदर को हम मान लीजिए डॉट से दिखा देते हैं, अंदर जाना डॉट। तो सर अगर इस तरीके से बाहर इधर करंट फ्लो कर रहा है उल्टा डायरेक्शन में सर्कुलर वायर के, तो सर अब हम मेरा जब उधर रख रहे हैं तो अंदर, तो इधर रखेंगे तो कहाँ आएगा, देखो तो इधर रख रहे हैं ना, देखो इसको ऐसे रख लिए तो किधर आएगा, हम मेरा बाहर आ रहा है क्या। तो सर बाहर को हम क्रॉस से दिखा दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि सर यहाँ फील्ड्स जो लाइंस जो किधर है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, टू आउटवर्ड, और इधर कहाँ है सर मैग्नेटिक फील्ड्स, इनवर्ड। तो ये सब बातें समझ में आई आप लोगों को, पक्का। तो सर यही था अपना क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के कारण भी हम लोग देख लिए सर, ओके। यहां तक बातें अपने को समझ में आ गई ना।
इसके बाद देखें कि सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। पहले सोलेनॉइड क्या होता है, पहले ये समझना है कि सर सोलेनॉइड होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा सोलेनॉइड क्या होता है। क्या होता है ना सर कि जैसे अपना क्या है कि आप वायर है, वायर को लपेट 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 करके से गोल 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 बना देंगे ना, तो वही क्या बन जाता है, अपना सोलेनॉइड बन जाता है। तो यहाँ वही दिया होगा, ये सोलेनॉइड इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर। कैसा वायर सर, सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर, समझ में आया, इन द शेप ऑफ सिलेंडर। कैसा सर, सिलेंडर के शेप में पूरा घुमा घुमा के, जैसे यहाँ फोटो आप नीचे देख सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए देख रहे हैं, गोल 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 घूम घूम कर सिलेंडर जैसा बन गया कि नहीं, यहाँ भी गोल 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 सिलेंडर जैसा बन गया कि नहीं, तो यही सोलेनॉइड होता है। ठीक है सर, तो सोलेनॉइड में भी एक एंड से क्या देंगे, करंट देंगे, और दूसरे एंड से क्या होगा, करंट निकलेगा। यहाँ भी एक एंड से देंगे और दूसरे एंड से करंट क्या होगा, निकलेगा। तो सर इस तरीके से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं, तो यही चीज यहाँ पे भी हमको देखने के लिए है। ठीक है, कोई बात दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इसमें क्या दिया है, ध्यान रखिए, सोलेनॉइड इज सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, जो अभी हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा व्हेन करंट फ्लो थ्रू सोलेनॉइड इज बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। जब उसमें किसमें सर, सोलेनॉइड में कोई करंट फ्लो करने लग जाए ना, करंट फ्लो करने लग जाए तो वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। बार मैग्नेट, मैग्नेट का काम पता है आपको, उसके बाद तो ये राजा बन गया, अब तो भाई स्क्रीन का चलेगा। तो सर ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। तो सर बार मैग्नेट बन गया तो इसका एक एंड कैसा काम करेगा, नॉर्थ पोल, और एक एंड क्या, साउथ पोल। तो यहाँ भी वही काम होगा, द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा सर यहां भी क्या होगा, जैसे वहां मैग्नेट लोग अपना फील्ड बनाता था, तो यहां भी क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना, तो सर फील्ड्स वैसे ही यहां भी बनाएगा ना, जैसे मैग्नेट बनाता था। तो सर ये भी सोलेनॉइड भी वैसे ही फील्ड अपने चारों तरफ बनाने लगता है। तो वही दिया यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है ना मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा। इसके अलावा अगर स्ट्रेंथ का बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल। तो जैसे बार मैग्नेट, ये हम लोग सोलेनॉइड बनाए, तो अगर सोलेनॉइड में टर्न्स जो है ज्यादा रहा तो सर क्या होगा, और या तो फिर उसमें करंट अगर हम ज्यादा फ्लो कराएं तभी ज्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड रेडी हो पाएगा। वाजिब बात है, जितना ज्यादा सैनिक उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग, तभी नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे। तो सर सैनिक ज्यादा लाना होगा अपने को, तो करंट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। समझ में आया, और टर्न्स भी क्या होगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा आपको मिल पाएगा सोलेनॉइड के कारण। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या सर, करंट इन ए सोलेनॉइड। आप फोटो भी यहाँ पे अच्छे से इसका देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से बनाए, ये इधर से करंट स्लो दे रहे हैं इसको, इधर से निकल रहा है, प्लस माइनस बैटरी सप्लाई से जोड़े हैं। ठीक है सर, तो देखिए यहाँ पे करंट जैसे जा रहा है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, एक तरफ से जाएगा एक तरफ से निकलेगा। तो सर यहाँ क्या हुआ, फील्ड्स, फील्ड्स देखिए हर जगह, ये सर्कुलर वायर है ना, ये सर सर्कुलर वायर, तो इसके कारण यहाँ फील्ड रेडी हो गया बनना। देख रहे हैं आपको बन रहा है कि नीचे भी बन रहा है ना। तो इस तरीके से एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक तरफ क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। इस तरीके से फील्ड भी अपना रेडी हो जाएगा, किसमें, सोलेनॉइड में। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है, चले अब आगे। तो यहां तक हम लोग समझ गए। इसके बाद एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब उसको हम लोग को देखना है, सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है सर। चलिए देखते हैं, ये आ गया अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझिएगा क्या होता है। ठीक है ना, जैसे क्या सर, अभी हम लोग सोलेनॉइड बनाए थे, सोलेनॉइड बनाए ना, तो उसके ऊपर क्या हुआ, बहुत सारा हम लूप लगा दिए थे, सर्कुलर लूप, तो और करंट भी बहुत ज्यादा फ्लो करा दिए, तो वहां एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रेडी हो गया ना। अब क्या किए, उसके अंदर जो है ना, हम एक कोई भी कंडक्टर को उठा करके मटेरियल को डाल दिए, आयरन मटेरियल को ले लीजिए आप, डाल दिए। ठीक है ना, किसके अंदर सर, सोलेनॉइड के अंदर, क्योंकि वो सिलेंडर जैसा था तो बीच में होल था ना, उसी में उसको डाल दिए। तो एक बात बताइए कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं तो आपके साथ कोई कोई रहेगा तो क्या होता है, थोड़ा सा बुद्धि ट्रांसफर होता है कि नहीं, हाँ, बिहेवियर आता है कि नहीं वो वाला। तो इसको डाल दिए ना उसके अंदर, तो इसके अंदर भी ना मैग्नेटिक बिहेवियर आने लगेगा। कौन सा बिहेवियर, वही जो मैग्नेट वाला बिहेवियर है ना, उसके अंदर भी आने लगेगा, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है,
A strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. Such a magnet is called electromagnet. तो ऐसा जो मैग्नेट रेडी होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रोमैग्नेट. चलिए, if electric current is passed through a wire on around a piece of soft iron, it behave like magnet. Such a magnet is called an electromagnet. ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि जब उसके अंदर डाले तो वहां से करंट फ्लो कर रहा था ना, मैग्नेटिक फील्ड रेडी हो गया, उसी फील्ड के अंदर ये आ गया तो इसके अंदर भी फील्ड लाइन क्या होगा? पास करने लग गया ना इसके अंदर से भी, तो सर क्या होगा? ये भी एक मैग्नेट की तरह अपना बिहेव करने लगेगा. तो यहां तक बातें आप लोग को समझ में आई? आप देख भी सकते हैं एग्जाम्पल एक, देखिए दिख रहा है सर, यही था सोलेनॉइड. सर देखिए यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, इसको हम क्या किए? इसके अंदर ले आए आयरन का, मान लीजिए आयरन को, ठीक है ना. तो क्या हुआ सर? तो ये इसके अंदर से भी फील्ड लाइन भागने लगा होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा, तो ये भी एक कैसे किसकी तरह करने लगेगा बिहेव सर? एक मैग्नेट की तरह, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं ना. तो सर यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गया यहां तक? चलिए देखिए, जैसे यहां देख लीजिए क्या किया, हम ये आयरन ने ले लिए, इसके ऊपर क्या किए? कॉइल चढ़ा दिए, बहुत सारा लपेट दिए और सप्लाई दे दिए. ये क्या किए सर? बैटरी से सप्लाई देने लग गया. तो सर इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो जो अपना ये जो है ना आयरन नेल, ये किसके जैसा बन जाएगा सर? एक मैग्नेट टाइप का बन जाएगा. तो इस तरीके से हम इसको मैग्नेट बना सकते हैं, जिसको हम लोग कौन सा मैग्नेट कहते हैं सर? हाँ, हम लोग जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वही मैग्नेट हम बोलेंगे, क्योंकि इसको हम लोग बना रहे हैं. तो सर यही है आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है ना. तो यहां तक बातें समझ में आई आप लोगों को? आ गई. चलिए तब इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं. सर इसके आगे क्या बात करना है बताइए? इसके आगे अब है कि सर मैग्नेट वगैरह तो बन गया, अब ये लोग फोर्स वगैरह भी लगाएगा ना. राजा किसी के ऊपर फोर्स वगैरह लगाता है कि नहीं? तो सर अब ये फोर्स भी देखेंगे, करंट कैरिंग. तो क्या देखना है सर? फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड. कौन सा? कंडक्टर को जो फोर्स लगाएगा कहां सर? किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख करके, वो देखना है. तो जो सर एक वो जो अपना साइंटिस्ट था ना, जिसके नाम पे एम्पियर्स पढ़ा है, एम्पियर्स जो साइंटिस्ट थे, एम एम्पियर, वो क्या बताया पता है? कि अगर कोई कंडक्टर, ठीक है, मैग्नेट जैसा बिहेव करने लग गया और वो किसी मैग्नेट के ऊपर, ये मैग्नेट जैसा बिहेव करने लग गया, कंडक्टर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये अगर किसी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगा ना, तो मैग्नेट भी उसके ऊपर क्या करेगा? उतना ही फोर्स लगाएगा. ये यही बताए एम एम्पियर. अपने क्या बताया सर? एम एम्पियर सजेस्ट दैट इफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बना लिया और क्या क्या फोर्स लगा रहा है किसी मैग्नेट पे, then a magnet should also exert a force on current carrying conductor. जैसे आप यहाँ एक एग्जांपल से फोटो से देख सकते हैं, देख रहे हैं आप इस तरीके का मैग्नेट, ये 100 हॉर्स मैग्नेट है, ठीक है. उसके बीच में हमें क्या कर दिया सर? एक कंडक्टर को लटका दिए. क्या किया? लटका दिए, ठीक है. अब इसमें क्या किया सर? करंट फ्लो कराने लग गया. क्या करने लग गया? करंट फ्लो कराने लग गया. तो इसका ये जो है ना आपको दिखेगा, फिर ये अपना जो है ना डायरेक्शन चेंज करते हुए आपको कंडक्टर दिखेगा, समझा? क्योंकि उसके बीच क्या है सर? एक फोर्स लगने लग गया, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा. इसी कारण से ये क्या होगा? वहां से शिफ्ट होकर के नॉर्थ वाला साउथ की तरफ भागने का कोशिश करने लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा होगा दोनों के बीच. मैग्नेट भी लगा रहा होगा कंडक्टर के ऊपर और कंडक्टर भी. और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे, उल्टा कर दे, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर? तो वो भी क्या हो जाएगा सर? उसका डायरेक्शन भी, जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उसका, वो भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. तो सर यहाँ पे वही बताया है, इफ एन एल्युमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड, ये एल्युमिनियम रॉड है ना, इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग लगाए हैं बाय वायर बिटवीन द पोल ऑफ द हॉर्स, ठीक है, ऑफ हॉर्स टू मैग्नेट एंड करंट इज पास थ्रू द वायर. इसको जो है हॉरिजॉन्टली हम लोग लटकाए थे और उसके बीच में किसको लगा दिए थे? 100 हॉर्स मैग्नेट. ये दिख रहा है आपको? इसको लगाए थे. जब इस तरीके से पूरा ये सीधा था, किस तरीके से था सर? एकदम ये सीधा, तब इस तरीके से मैग्नेट लगाए थे, ये 100 हॉर्स मैग्नेट को, ठीक है ना सर. लगा दिया और उसमें अब क्या किया सर? यहाँ से देख रहे हैं ना, करंट हम लोग फ्लो करा दिए बैटरी से. एक बैटरी से क्या किया? पास थ्रू द वायर. देन एल्युमिनियम रॉड क्या होगा सर? डिस्प्लेस हो जाएगा. ये अपने प्लेस से क्या होगा? डिस्प्लेस होके टेढ़ा हो जाएगा. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो क्या? रिवर्स. जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, करंट का भी नीचे जा रहा था, अगर उल्टा करके किधर कर दे सर? ऊपर कर दे. इसी डायरेक्शन किधर कर दे? ऊपर. तो इसका डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पहले नीचे मुड़ रहा था, तो अब क्या होने लगेगा? ऊपर मुड़ने लगेगा. द फोर्स एक्सर्ट इज मैक्सिमम
इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री पे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, तो फोर्स जो है ना अपना मैक्सिमम उस समय लगेगा। समझा? कब सर? जब क्या हो सर, द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम इफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर, कंडक्टर जो ना अपना परपेंडिकुलर हो किसके सर, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड लाइन इधर है तो उसके ऊपर ये ऐसे रहे कंडक्टर, ठीक है, 90 डिग्री पे एकदम, तो क्या होगा, तो फोर्स जो वहां पे लगाएगा ना कंडक्टर किसी के ऊपर, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। बात समझ में आया यहाँ तक? ओके सर, यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गया। तो अगर हम इसके बाद अब फोर्स का बारी आ गया है, तो चलिए सर फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। कौन से रूल से सर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अब ये समझना पड़ेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझने के लिए आपको अपना जो है ना ये हाथ का ये तीनों फिंगर्स को लेना पड़ेगा, 3 फिंगर्स को। कौन कौन सा सर? फोरहेड, मिडिल और थंब, ये 3 फिंगर को आपको पकड़ना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का नहीं, लेफ्ट हैंड का पकड़ लीजिए और तीनों को एक दूसरे पे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री समझते हैं ना, उस पे लगा दीजिए। लगा दिए। अब मान लीजिए कि ये वाला जो फोरहेड है वाला फिंगर है ना, ये जो ना मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है सर? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो मिडिल फिंगर है ये अपना दिखा रहा है करंट का डायरेक्शन। किसका सर? करंट का। तो फोर्स का डायरेक्शन जो है ना ये थंब वाला डायरेक्शन होगा, जिधर भी थंब होगा ना उधर ही होगा। समझ में आया बात? ठीक है सर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको क्या दिखाएगा सर? सर यही आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा। ये वाला फोरहेड वाला ये किसका डायरेक्शन दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। और ये किसका डायरेक्शन सर? करंट के। तो 2 को आपको रखना होगा डायरेक्शन में, तीसरा जो है आपको जिसका पता नहीं है वो बता देगा। तो यहाँ हमको 2 चीज पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन किधर किधर है। तो ये सर थंब हमको किधर बता देगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, वो आपको पता चल जाएगा। तो यही क्या था सर अपना? सर यही था अपना सर क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थंब रूल। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है सर, तो यहां तक अपना ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो यहां से फोर्स का भी हम लोग को डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां तक हो गया अपना लोग का। तो अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझते हैं, जो माइकल फैराडे द्वारा बताया गया। किसके द्वारा सर? माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट किया वो बताया। ठीक है ना, तो वो बताया कि जब हम लोग क्या करें, कोई मैग्नेट है, ठीक है सर, एक मैग्नेट ले लिए और उसके पास कोई क्वाइल है। ठीक है, तो क्वाइल को रखे और मैग्नेट को आगे पीछे करने लग गया। क्या करने लग गया? आगे पीछे। ठीक है सर, ये करने लग गए। या फिर क्या किए कि सर ध्यान से देखिए, उसमें जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को किसी तरीके से हम लोग चेंज कर दिए। मैग्नेटिक फील्ड था उस तरीके से भी मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज होता है। मैग्नेट को आगे पीछे कीजिएगा ना आप, तो जो कॉइल था उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक दूर ले जाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा इसके पास, और नजदीक लाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो सर आप किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा या कम चेंज करते रहिए। किसके पास सर? कोई भी क्वाइल के पास। तो उससे जानते क्या होता है? ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, ईएमएफ जनरेट, वोल्टेज जनरेट हो जाता है उस कहां पे सर? उस कंडक्टर में। उस कंडक्टर में क्या होता है सर? ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, तो सर कॉइल मतलब ठीक है वहां ईएमएफ क्रिएट हो गया, तो ईएमएफ वोल्टेज आने से क्या होगा सर? अब करंट फ्लो करने लग जाएगा कि नहीं करने लग जाएगा? करने लग जाएगा। तो यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, कहा मैग्नेट कहाँ था? कोई और कहीं और था। ठीक है ना, ये था करंट कैरिंग कंडक्टर ले लीजिए। ठीक है, एक करंट कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो कर रहा था। एक दूसरा कंडक्टर को बगल में ले लीजिए आप, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना सर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी क्रिएट होगा ना थोड़ा सा दूर उसके चारों तरफ। यहाँ पे कंडक्टर का आप इसको आगे पीछे कीजिएगा, इस कंडक्टर इसी को कीजिए आप, कीजिए तो फील्ड का स्ट्रेंथ इसमें क्या होगा? कम ज्यादा होते रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा सर कि इसमें जो है ना फील्ड स्ट्रेंथ कम ज्यादा होगा, तो क्या क्रिएट हो जाएगा सर? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, तो वहां पे क्या होगा सर? फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स चेंज होने के कारण ही ना क्या होता है सर कि ईएमएफ क्रिएट होता है। ईएमएफ वोल्टेज क्रिएट होने के बाद क्या होगा सर कि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? तो इसी प्रोसेस को हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये फ्लक्स को एक वर्ड बोल दी वो क्या होता है, तो हल्का सा बता दे रहे हैं, अभी जरूरत नहीं है। फ्लक्स होता है ना कि कितने फील्ड्स लाइन किसी एरिया से गुजर रहा है। समझा क्या? नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन किसी एरिया से जो गुजरता है ना वही बताता है हमको फ्लक्स।
समझ में आया? कौन बताता है सर? फ्लक्स क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से कितना गुजर रहा है वही बताता है फ्लक्स। तो वाजिब बात है सर, फ्लक्स वेरी करेगा ही। नजदीक दूर ले जाइएगा तो फ्लक्स वेरी करेगा कि नहीं वेरी करेगा? नजदीक आइएगा तो ज्यादा फील्ड लाइन उससे गुजरेगा और दूर रखिएगा तो कम फील्ड लाइन गुजरेगा ना। तो यही फ्लक्स वेरी होने से ईएमएफ क्या होता है सर? अपना प्रोड्यूस होता है, और ईएमएफ प्रोड्यूस होने से क्या होता है सर? फिर अपना करंट प्रोड्यूस होता है। तो यही बताता है मेरे को कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है सर, यही है माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट। तो सर क्या बताया? द मोशन ऑफ ए मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू क्वाइल और चेंज इन क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्वाइल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्रिएट हो गया एंड प्रोड्यूस क्या? एंड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। जो कहा क्या बनाता है हम लोग को? करंट वहां पे इंड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो पहला अगर हम लोग बात करें, मोशन ऑफ ए मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट, पहला वाला कि सर मोशन किस में लाते हैं सर? मैग्नेट में। किसके रिस्पेक्ट में सर? कॉइल के रिस्पेक्ट में। तो करंट कैसे इंड्यूस होता है सबसे पहले ये देखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें अब अगर हम लोग देखें, क्या देखें सर इसमें कि अगर मैग्नेट को, किसको सर? मैग्नेट को कॉइल्स के क्या नजदीक ले जाएंगे, इन बाहर करेंगे सर, क्या करेंगे? आगे पीछे करेंगे। ठीक है ना? तो सर क्या होगा वहां पे कि हम लोग को जो ये अपना वायर है ना, वायर, उसमें उससे हम एक वो कनेक्ट कर देंगे। किसको सर? एक सर अपना करंट मेजर करने वाली चीज को। ठीक है ना? क्या करेंगे सर? करंट जो मेजर करता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे। करंट कौन मेजर करेगा? गैल्वेनोमीटर, उसको कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम इसको आगे पीछे करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर में जो है ना डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हमको क्या शो करेगा? उसमें क्या हो रहा है सर? कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट इंड्यूस हो गया है। यही बताएगा ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के नीडल का। तो यहाँ यही दिया है, इफ ए मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए कॉइल ऑफ वायर कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। ये जो कॉइल है ना गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। अब अंदर बाहर कर रहे हैं हम किसको? मैग्नेट को। द गैल्वेनोमीटर नीडल शो डिफ्लेक्शन। तो ये सर इसका नीडल क्या शो करने लगेगा? डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। दिस शो दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट के मोशन के कारण क्या हुआ सर? इसमें करंट इंड्यूस हुआ। समझ में आया? जो यहां से हमको पता चला गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से, उसके नीडल के डिफ्लेक्शन से। ठीक है सर, चलिए पहला था। दूसरा क्या हुआ था सर? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के कारण हुआ था ना। तो दूसरा वही देखते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से कैसे करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ हम क्या किए सर? दो कॉइल ले लिए, आपको दिख रहा है दो कॉइल, एक कॉइल ये एक कॉइल ये, दो कॉइल ले लिए। अब एक कॉइल में हम क्या करेंगे? बैटरी से सप्लाई देंगे और दूसरे कॉइल में ना गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और देखेंगे कि सर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना? करंट फ्लो करेगा तो ये क्या होगा? नीडल में डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, तो हम क्या किए ना सर कि ये बैटरी में सप्लाई दिए तो करंट क्या हो गया? फ्लो करने लग गया। फ्लो करने लग गया तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा? रेडी हो गया होगा। यहाँ पे सर मैग्नेटिक फील्ड रेडी क्रिएट हो गया होगा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम अगर स्विच को बंद कर दें, फिर से स्विच क्या कर दे? बैटरी का क्लोज कर दे, तो क्या होगा? करंट फ्लो करना इसमें रुक जाएगा ना। तो सर इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगा? वैरी करने लगेगा। तो आपको दिखेगा गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है ना, वो उसका डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब वहां क्या आएगा? करंट आया है, ये आपको पता चलेगा। कैसे सर? पहले इसमें करंट फ्लो कराए तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया होगा उसके आसपास, फिर इसको करंट का सप्लाई रोक दिए, इसका मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फिर अब चेंज होने लगेगा, कम होने लग जाएगा, धीरे धीरे। तो जैसे कम होने लगेगा तो इसके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और सर गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर हम इसको आगे पीछे अगर भी ले जाते ना, आगे पीछे ये वाले को, तो ये वाले कॉइल्स को, तो उससे भी क्या होता है सर? मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता और इसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता। यही फैराडे का एक्सपेरिमेंट, जिससे हमको पता चला कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू कैसे इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। तो सर यहाँ वही दिया हुआ है, टेक टू कॉइल ऑफ वायर वाउंड अराउंड ए सिलेंड्रिकल पेपर रोल। सर पेपर रोल के क्रॉस हम लोग राउंड कर दिए सर कॉइल को। कनेक्ट वन कॉइल टू बैटरी एंड द अदर कॉइल टू गैल्वेनोमीटर। एक को बैटरी से जोड़ दिए, दूसरे को गैल्वेनोमीटर से। इफ करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल, और फर्स्ट कॉइल से क्या किया हम लोग? करंट को पास करवाएं। द गैल्वेनोमीटर नीडल शो डिफ्लेक्शन इन द सेकंड कॉइल। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किसमें शो करेगा सर? सेकंड कॉइल में। इफ द करंट इज डिस्कनेक्टेड
द नीडल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसका नीडल्स क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। दिस सो दैट करंट इज इंड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसका क्या पता चलता है, पहले भी उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो था नहीं, तो चल करंट फ्लो कराए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आया ना कुछ, तो उससे भी नीडल अपना डिफ्लेक्ट किया, और जब करंट को रोक दिए तब फिर नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट किया, दोनों टाइम में डिफ्लेक्ट किया, जिससे हमको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जब जब वैरी हो रहा है तब क्या हो रहा है सर, नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक बार जब मैग्नेटिक करंट आया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आया, पहले एक वाल में करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आया, और जब दूसरे बार करंट को रोक दिए तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से हटने लग गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो जिससे क्या हुआ, नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, दोनों टाइम, शुरू में भी और बाद में भी। तो यही था सर किसका, फ्राडे का लॉ, जिससे हम लोग समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो ये क्लास आपको अभी तक का लेक्चर समझ में आया होगा, हम वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो ये पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं, पार्ट 2 इसके बाद हम लोग लेके आएंगे, वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना, वहां मोटर जनरेटर ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ तक हर एक चीज अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया है, क्लियर है, नोट्स भी जो है यहाँ लिखा हुआ, आप लोग नोट्स भी रेडी कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है ना। तो सर आज का लेक्चर इतना ही रहने दे, काफी है, ओके ठीक है, तो आप लोग भी जाइए अब, जाके आराम कीजिए, हम भी चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।